I used to think people who read all those romance or fantasy books are like kind of very, very dramatic. Like they are crying over a fictional story or a fictional man that don't even exist in real life. Isn't that cringe? But if you ever want to start a new hobby or less your screen time, want to enter your fictional reading era, to consider this video as a sign. I was that murder, thriller, suspense, horror kind of girl. Best friends to lovers, childhood friends to lovers, enemies to lovers, frenemies to lovers. Hello everyone, I am Sanya and welcome to Sanya Space, and today we are going to talk about love, romance books, romance tropes, fictional stories and fictional men. So before my college I used to think people who read all those romance or fantasy books are like kind of very, very dramatic. Like they are crying over a fictional story or a fictional man that don't even exist in real life. Isn't that cringe? But then college happened and I met my very good friend Vidhi. Wherever she goes, she always have a book in her hand. चाहे क्लासरूम हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे कैंटीन हो. तो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ना ही मैंने कोई रोम कॉम बुक पढ़ी थी और ना ही कोई रोम कॉम मूवी या कोई के ड्रामा देखा था. तो आई वॉज दैट मर्डर, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर काइंड ऑफ गर्ल. तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का. तो मैंने उसको रैंडमली एक दिन ऐसे ही बोला कि विधि मुझे भी एक बार एक बुक दे, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि क्या पता मुझसे भी रीडिंग हो पाए. ठीक है. एंड शी हैंडेड मी दुर्जोय दत्ता's When Only Love Remains. और ये उसकी बुक है और ये आज तक मैंने अपने पास रखी है. एंड यू नो द मेन पॉइंट इज कि सिंस देन देयर इज नो लुकिंग बैक. एक बुक पढ़ी, दूसरी बुक पढ़ी, तीसरी बुक पढ़ी और धीरे धीरे नाउ आई एम इनटू रीडिंग. इफ यू एवर वांट टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी और लेस योर स्क्रीन टाइम और जस्ट वांट टू एंटर योर फिक्शनल रीडिंग एरा और आपको भी मन है कि आपको रोमांस बुक्स पढ़नी है, तो कंसिडर दिस वीडियो एज अ साइन. सो रोमांस बुक्स में ना अलग अलग ट्रोप्स होते हैं, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स टू लवर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स टू लवर्स, एनिमीज टू लवर्स, फ्रेनेमीज टू लवर्स, यू हैव लव ट्रायंगल, यू हैव सेकंड चांस, लॉट ऑफ ट्रोप्स आर देयर. तो या तो अगर आपका इनमें से कोई स्पेसिफिक ट्रोप है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो या तो आप उस ट्रोप की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो ताकि धीरे धीरे ना इंटरेस्ट इवॉल्व हो. अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रोप नहीं है तो यू कैन गो विद ईदर फ्रेनेमीज टू लवर्स और बेस्ट फ्रेंड्स टू लवर्स. लाइक दे आर सच क्यूट एंड होलसम ट्रोप्स और ये दोनों पर्सनली मेरे फेवरेट ट्रोप्स हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट बुक दैट आई हैव इज फ्रॉम द ट्रोप फ्रेनेमीज टू लवर्स. सो फ्रेनेमीज टू लवर्स में क्या होता है ना कि जो दोनों लीड्स हैं, मेल लीड एंड द फीमेल लीड, दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं. लाइक दे आर काइंड ऑफ फ्रेंड्स ओनली बट दे डोंट लाइक ईच अदर. एक दूसरे को पसंद नहीं करते. तो फ्रेनेमीज टू लवर्स इज द ट्रोप दैट आई जेन्युइनली लाइक. एंड द फर्स्ट बुक दैट आई हैव इज Better Than the Movies by Lion Painter. इस बुक में जो मेल लीड है वेस बेनेट, वो मेरा फर्स्ट फिक्शनल बॉयफ्रेंड है एंड उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. एकदम गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी वाला लड़का है हमारा. और जो लड़की है यानी लिज नाम है उसका, वो एक बहुत ही होपलेस रोमांटिक लड़की है और उसको हैप्पी एंडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है. और उसे परफेक्ट प्रॉम ड्रेस चाहिए, परफेक्ट प्रॉम सॉन्ग चाहिए, परफेक्ट मोमेंट चाहिए और चाहिए साथ में माइकल, उसका चाइल्डहुड क्रश. अब उससे पेयर अप करने के लिए शी नीड्स हेल्प. और वो किसकी हेल्प लेती है? उसका एनोइंग नेक्स्ट डोर नेबर वेस बेनेट. और बचपन से ही ना उनका चाइल्डहुड राइवलरी टाइप्स है एंड इट्स परफेक्ट फॉर दोज जो ना वो होपलेस रोमांटिक पीपल होते हैं ना मेरी तरह, जिनको हैप्पी एंडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं. तो उनके लिए एकदम परफेक्ट है. बहुत क्यूट है और क्रिंज बिल्कुल भी नहीं है. लास्ट में इन्होंने अपना साउंड ट्रैक बना रखा है, लाइक अपनी एक पर्सनल साउंड ट्रैक ऑफ लिज एंड वेस. क्रेजी यार. सो द नेक्स्ट ट्रोप दैट वी हैव इज फेक डेटिंग, जिसमें दोनों के दोनों लीड्स प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं बट इवेंचुअली मामला कुछ और होता है. तो इसके लिए हमारे पास है द लव हाइपोथेसिस बाय अली हेजलवुड. यहाँ पे जो ऑलिव है फीमेल लीड, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये प्रूव करना चाहती है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन कर चुकी. तो इसके लिए वो रैंडमली हॉलवे में जाकर एक लड़के को किस कर देती है. और वो लड़का कौन है? डॉक्टर एडम कार्लसन, प्रोफेसर. और वो स्केरी और रूड प्रोफेसर होते हैं ना जिनसे सब डरते हैं वैसे से. एंड इंस्टेड ऑफ जजिंग हर, येलिंग एट हर, एडम ऑल्सो प्लेज अलोंग.
and they are fake dating. They are having coffees together, they are attending seminars and events together, and धीरे धीरे उनके बीच में चीज़ें स्पाइस अप होने लग जाती हैं. Adam is the kind of guy who never flirts with the girl. Instead, he showed up for her, he protected her, he respected her. तो a proper green flag guy. सो नेक्स्ट थीम है हमारी कॉलेज स्पोर्ट्स रोमांस और एक फाउंड फैमिली. ठीक है, तो इसमें वी हैव द बुक आइस ब्रेकर बाय हैना ग्रेस. एनेस्थीसिया एलन जो इस बुक की फीमेल लीड है, वो एक बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव फिगर स्केटर होती है. उसको पता है उसको लाइफ में क्या चाहिए और वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है. ऑन द अदर हैंड नेथन हॉकिंस, अ वेरी रिच काइंड ऑफ अ गाय, ही इज़ ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम, द गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड. इस बुक में 2-3 ऐसी थीम्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं. फर्स्ट, मेंटल हेल्थ. स्टैसी यूज्ड टू टेक थेरेपी और वो चीज़ काफ़ी अच्छे से उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी है. सेकेंड, नेथन हॉकिंस इज लाइक सो इमोशनली इंटेलिजेंट. ठीक है. एंड थर्ड इज कंसेंट. ही इज अ ग्रीन फ्लैग गाइज. I would like to tell you something which I have noticed after reading quite a lot of books is that once you start reading, you start unlocking new levels. Like once you have read level 1 of Spice and just say that you like it. And if you are ready for level 2, then you can go for level 2. Okay. And in the case of emotional maturity and story plotting, once you have read that deep and messy stories with that proper character development, then suddenly the basic stories just don't hit the same, and that's how your taste evolves with every book you read. And the best part about being a reader is that we grow with every book we pick. So the next book that we have is The Spanish Love Deception by Elena Armas. It is also based on fake dating. So the female lead Lina has to go to Spain to attend her sister's wedding, and there she has to take her fake boyfriend. And guess who offers? A second fictional book boyfriend, Aaron Blackford. He is like a workplace enemy to her और दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं. When they landed in Spain, everything started changing between them. Spice, tension, drama, slow burn. बहुत अच्छी बुक है यार, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो द नेक्स्ट ट्रोप दैट वी हैव इज एक्सेस टू लवर्स, एंड इसके लिए आई हैव हैप्पी प्लेस बाय एमिली हेनरी. सो कंसिडर इट लाइक आप लोगों का एक फ्रेंड ग्रुप है जिसमें 2 लोग आर डेटिंग टू ईच अदर, बट उनका इवेंचुअली ब्रेकअप हो जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ये वाली चीज़ अपने ग्रुप में किसी और के साथ शेयर नहीं करने वाले. बट नेक्स्ट ईयर यानी 1 साल बाद, उनके ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद, बाकी सारे फ्रेंड्स मिलके एक फ्रेंड वेकेशन सॉर्ट ऑफ प्लान करते हैं. जो कपल है वो प्रिटेंड करता है कि वो अभी भी रिलेशनशिप में है. ये एक बहुत ही ज़्यादा फन और कंफर्टिंग बुक है. हियर यू गेट फ्रेंड्स, नॉस्टैल्जिया, फाउंड फैमिली, and I love it. So the next trope is second chance romance, and the book that we have is Every Summer After by Carl A. Fortune. So पर्सी और सैम एक दूसरे के बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स थे और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, पर एक मिस्टेक की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा उनमें गैप आ गया था और पर्सी ने अपना होम टाउन छोड़ दिया था, और ड्यू टू एनी रीज़न वो अपने होम टाउन फिर से वापस आई थी, एंड सैम वॉज स्टिल देयर. और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच में चीज़ें रीस्टार्ट हुई थी. इट हैज़ फ्लर्टिंग, इट हैज़ jealousy, it has late night swimming, it has forgiveness. और ये स्टोरी डुअल टाइमलाइन में लिखी गई है, यानी पास्ट का भी और आज का भी दोनों को एक साथ रिफ्लेक्ट करके दिखाया गया है, and that's the best part. The next theme is opposites attract. If you believe कि opposites attract करते हैं ना, तो you have to read this book Deal, which is the first part of the whole off campus series of books. I genuinely love this book of series. It has family, it has best friends, it has college romance, it has sports romance, it has everything that I love. और अगर आपको कोई सीरीज स्टार्ट करने का मन है ना, तो यू कैन रीड दिस वन. बहुत अच्छी है, स्पेशली द डील. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. इट हैज स्पाइस, इट इज फनी, इट इज इमोशनल एट टाइम्स ऑल्सो.
Garrett, who is the main lead in the book Deal, he is one of the best characters that I've ever read in sports romance, and I love him so much. Plus, in this whole series, you will find those very protective golden retriever boyfriends. Along with this, the banter between them is just amazing. So that's it for the video. I hope you guys like it. If you do, then please like, share and subscribe to my channel if you haven't, and do let me know if you need a part 2 on the same, and I'll surely make it. I can cover the remaining tropes of romance books. So let me be your Vidhi and you could be the Sanya of the story, because my reading journey started with her. Till then, bye bye.